नमस्कार दोस्तों, त्यागराज में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी त्यागराज के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग एस डी यादव की इस श्रृंखला में पार्ट 3 पर पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चनों को 2 पार्टों में किया। पहले पार्ट में 1 से 50 तक और दूसरे पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन किए, यानी 51 से 75 तक। और आज भी हम 76 से लेके 100 तक यानी 25 क्वेश्चनों को पूरा करेंगे। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमारे पूछ सकते हैं। देखो, उसने कहा दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। देखो भाई, कंडीशन मतलब इसे क्वेश्चन को पढ़ो और हमेशा इस तरह पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उसने कहा कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा, तो उसका अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। उसने पहले एक कंडीशन लगा दी, क्रमागत विषम होने चाहिए। क्रमागत विषम क्या होते हैं? जो दो के गैप पे आते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी वो सब क्या है, दो दो के डिफरेंस पे है, उसे कहते हैं क्रमागत विषम। और पूर्णांक है यानी इंटीजर वैल्यू है। उसने कहा क्रमागत, तो हम कोई भी ले लो, जैसे आपने पहले ही ले लिया 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 1 यानी वो संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। अब ये तो 8 आ गया, 8 ऑप्शन में भी है, लेकिन एक ही बात को एक आदमी की बात मान के कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब हम कोई और कंडीशन रख के देखेंगे। अगर हमने बड़ी संख्या 7 ली, 7 का स्क्वायर, तो दूसरी संख्या में 5 लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कंडीशन लगा रखी भाई कि वो क्रमागत विषम होनी चाहिए। तो एक बार 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, और 5 का स्क्वायर 25, 25 क्या है, 24। 49 और 25 का डिफरेंस कितना हो गया भाई, 24। और ये 24 भी 8 का मल्टीपल है, यानी ये भी संख्या किससे, 8 से विभाजित होगी। अब एक कंडीशन और ले लो कोई और, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ले लो, तो ये हो गया भाई 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी ये हो गया 16। ये भी क्या है, 8 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब अब हमें विश्वास हो गया कि दो क्रमागत विषम अगर संख्याएं हैं तो उनका डिफरेंस हमेशा 8 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा भाई, 8 से विभाजित होगा। तो इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। भाई देखो, यहां उसने कहा कि विभाज्य नहीं होगी, ये कंडीशन हमें याद रखनी। कंडीशन देखो कि उसने कंडीशन क्या दी और उसे रिजल्ट क्या चाहिए, उसे नहीं में चाहिए। ठीक है भाई, नहीं में चाहिए, तो हमने क्या किया, 3957 में हमने 5349 जोड़ी, तो यह है 9 7 16, 5 4 9 1 10, 9 3 12 1 13, 5 3 8 1 9, हमारे पास 9306 रुपए हो गए। अब उसमें से 7062 हमने किसी को दे दिए, तो हमारे पास कितने बच्चे भाई, 2244, 2244 बचे। अब वो डायरेक्ट आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 2244 किससे विभाज्य नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो नहीं बताने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि किससे विभाज्य है। अब पहला ऑप्शन दिया उसने 4, 4 का विभाजिता का नियम, 4 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि इसकी दो कंडीशन होती है, कि लास्ट में है तो 2 जीरो, या लास्ट के 2 अंक, लास्ट के इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हो। ठीक है, अब हम देख के डबल जीरो वाली बात तो यहां लगी नहीं, यहां लगी ये कि ये 2 अंक हैं, जो ये किससे विभाज्य है, 4 से विभाजित है। 44 किससे विभाजित है भाई, 4 से, तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 4 से विभाजित होगी। अब 3 का नियम क्या कहता है कि 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो इसके अंकों का योग जोड़ेंगे हम, 4 4 8, 2 10 और 2 12, और इसे भी सिंगल डिजिट में ले जाओ, 2 और 1 3, 3 3 से विभाजित है, इसका मतलब
ये संख्या 3 से विभाजित है, या यहीं के यहीं खत्म करो, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 का मतलब 3, 3 से विभाजित है। अब बचा 7, 7 के भाई दो नियम है, जैसे ये 2244 है, अगर ये 3 अंकों की संख्या होती 300, जैसे 343, ठीक है, 343 हमें पता 7 का क्यूब है, इसलिए दिमाग में आ भी गई, ठीक है। तो 3 हमें क्या करना, जो इकाई का अंक है, अगर ये 3 की वो है ना, 3 अंकों की कोई संख्या है, तो हमें क्या करना, लास्ट वाला अंक का दुगुना करना, 3 दूनी 6, और बाकी दो अंकों में से उसे माइनस करना, ये बचा 28, इसका मतलब 343 7 से कटता है। अब अगर ये 3 अंकों से ज्यादा है, जैसे ये 2244 है, तो तब क्या करना हमें भाई, तब हमें क्या करना कि जो लास्ट के 3 अंक है उसका और पहले अंक का हमें क्या करना भाई, अंतर लेना। तो 244 में से 2 माइनस करेंगे तो यहां बच गया भाई 242। अब दो का, हाँ, अब 3 अंकों की होगी, पहले तो ये हमें 3 अंकों की बनानी ना अगर 3 अंकों की बनेगी तो इसका क्या करो, इसका डबल कर लो, 2 दूनी 4, और 24 में से 4 घटाएंगे तो 20, 20 7 से कटता नहीं, इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होती। अब 11, 11 का नियम क्या कहता है कि सम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो, या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो सम और विषम क्या, सम और विषम है एक अंक छोड़ के एक, 4 और 2 6, और 4 और 2 6, यानी दोनों तरफ बराबर संख्या होनी चाहिए, या इनका अंतर 11 होना चाहिए, ठीक है। तो उस ये क्या हो गया, हमारी 11 वाली कंडीशन को भी अप्लाई कर रहा, पूरी कर रहा। तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 6 और 6 का अंतर हो गया 0। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से भी कटती है, कटती नहीं किससे, 7 से, तो इसका आंसर हो गया भाई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, यानी उसने हमें आजाद कर दिया, कुछ भी मान लो, m और n का मान कुछ भी मान लो, और m माइनस n एक सम संख्या है, लेकिन यहां कंडीशन लगा दी कि m और n का डिफरेंस एक सम संख्या है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगी। अब m और n अगर धनात्मक है तो 3 बातें बन सके, या तो m विषम हो और n भी विषम हो, या तो m सम हो और n भी सम हो, या तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि इनमें से एक विषम हो और एक सम हो। पहली कंडीशन क्या बनेगी कि दोनों अंक विषम हो, विषम। दूसरी कंडीशन बनेगी दोनों अंक सम हो, और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है भाई कि दो एक अंक सम हो और एक अंक विषम हो, दूसरा अंक विषम हो। तो हम इन पहली कंडीशन पे देखें, दोनों अंक विषम है, तो विषम कुछ भी ले लो, एक ले लिया हमने 7 और एक ले लिया 1, तो ये किस 7 और 1 का डिफरेंस हो गया 6, और 6 क्या है, एक और इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या है, एक क्या है भाई, सम संख्या है। अब उसने कहा कि पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, दूसरी कहा उसने दो अंक सम है, तो हमने मान लिया एक 12 और एक मान लिया 2, इसका भी अंतर कितना है, एक सम संख्या है, ठीक है। तीसरी संख्या हमने ली, तीसरी संख्या ली हमने एक सम और एक विषम, हमने ले लिया 19, 19 एक विषम संख्या है, और 8 लिया हमने एक सम संख्या, ठीक है। तो इनका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगा। तो इसका मतलब अब हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हम m विषम लेंगे तो हमें n भी विषम लेना पड़ेगा, अगर हम m सम ले रहे तो हमें n भी सम लेना पड़ेगा, ठीक है। इन यहां से हमारे दिमाग में एक रफली आइडिया आ गया, ठीक है भाई। अब हमने क्या लिया, हमने एक बार सम पे चेक कर लो, एक बार विषम पे, हमने m की वैल्यू ले ली विषम, तो हमने लिया 9, 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों विषम लेना,
तो एक बार जोड़ दो 10 और एक बार घटा दो 8। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगा कि वो संख्या 10 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 80 से भी कटेगी, 2 से और 5 से भी कटेगी, 2 से और 4 से भी कटेगी। इतने रिजल्ट आए यहां से हमारे कि वो संख्या 10 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 80 से भी कटेगी। अगर हम थोड़ा और नजदीक जाए, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 माइनस 1, यानी वो संख्या 8 से कटेगी। 8 या 2 गुणा 4, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। अब हमने दूसरी संख्या चेक की, सम संख्या। सम ले लिया हमने 8 और यहां ले लिया 2। 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, यानी वो संख्या 60 से भी कटेगी। लेकिन 60 से 60 8 से नहीं कटता, लेकिन 8 के एक फैक्टर 4 से कटता है। ठीक है, एक दो और ले लो, जैसे हमने ले लिया 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 11 और 7 18 और दोनों का डिफरेंस हो गया 4। अब देखो, अगर हम ले लें एक संख्या 10 और एक ले लिया हमने 6, तो ये हो गया 64। अब यहां से हमारे दिमाग में एक बात आएगी, यहां देखो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 8 से कट रहा। ठीक है, यहां भी 8 का मल्टीपल है, यानी वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी भाई? 8 से विभाजित होगी। नहीं भाई, 8 से नहीं। यहां देखो, यहां उसने 4 दिया भाई, 60 आ गया था ना, इस कंडीशन में 15 गुणा 4 आ रहा, यानी वो 4 से विभाजित होगी। हमेशा किससे वो विभाजित होगी? 4 से, क्योंकि हमें हर कंडीशन उसकी सेटिस्फाइड करके देनी। तो हर कंडीशन पे कौन खरा उतरा? 80। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितना आया था भाई? 80। यहाँ डिफरेंस आया था उनका 72, यहाँ आया 64, लेकिन वहां आया 60। 60 8 से नहीं कटता, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 4। अब उसने कहा यदि 738 ए 6 ए 11 से विभाज्य है तो ए का मान कितना हुआ? 11 से विभाज्य है तो हमें क्या करना, एक छोड़ के एक का अंतर, 7 8 6, 7 और 8 15 और 6 21, इनका मान हो गया 21। अब 2a प्लस के 3, 2a प्लस के 3 बराबर 21 है, तो 3 इधर आके कितना हो गया? 18, यानी 2a का मान कितना है? 18, तो 1a का मान कितना है भाई? 9। तो आंसर हो गया इसका सी। आंसर कितना हो गया भाई इसका? सी। अब देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि में लुप्त संख्या अंक ज्ञात कीजिए। यदि यह संख्या भी 11 से विभाजित है, तो इसका मतलब हम इसे जोड़ेंगे 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 1 18, एक साइड आए भाई हमारी 18। अब ये बचे 4 5 9 और स्टार, तो 9 प्लस के स्टार दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, यानी दोनों का डिफरेंस 0 आने चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वह वृत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x 3 9 3 x 4 3 से विभाज्य है। तो 3 का नियम अभी हमने पढ़ा कि उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो जहां भी हम 3 के मल्टीपल बढ़ाते रहेंगे वहां छोड़ते रहेंगे। देखो 9 पूरा कट जाएगा 3 से, 9 पूरा कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो ये तो खत्म हो गए। 5 और 4 9 भी कट जाएगा। अब हमारे पास बचे 7 प्लस के 2x। ये भी वो कह रहा कि 3 से पूरा पूरा कटता है, और उसने क्या कहा? सबसे बड़ा अंक मान बताओ, x का सबसे बड़ा मान बताना। तो सबसे बड़ा ऑप्शन इन चारों ऑप्शनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 9। तो हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, 9 दूनी 18 और 7 25, 25 कटता नहीं, इसका मतलब ऑप्शन छोड़ दो। अब दूसरा ऑप्शन चेक करो। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो 2x, 2 में मान रखेंगे 7 का, 2 सत्ते 14 और 7 21, 21 3 से कटता है, इसका मतलब आंसर हो गया हमारा 7। अगर 7 भी ना होता तो उसके बाद 4 चेक करते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82। यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। 3 और 1 4 आ गया, इस साइड आ गया 4, ठीक है। दूसरी साइड देखो, यहाँ आया 8 प्लस के x। यहाँ कंडीशन थोड़ी सी अलग होगी। हम कह रहे थे कि दोनों तरफ बराबर कर दो, लेकिन यहाँ पहले ही 8 4 से ज्यादा है। अगर इसमें x में कम से कम 0 भी जुड़े, कुछ भी ना जुड़े, तब भी 4 और 8 के बीच में 4 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में हमें 11 का नियम क्या पढ़ा। 11 का नियम हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई संख्या 11 से विभाजित होगी तो तो उन संख्याओं का सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग हमेशा का अंतर हमेशा 0 होगा, यानी वो दोनों संख्या बराबर होंगी या उन दोनों संख्या में 11 का डिफरेंस होगा। अब यहाँ हम बराबर नहीं लिख सकते अभी हम इनको बराबर नहीं लिख सकते। अभी हम लिखेंगे 8 प्लस के x। अब बराबर तब होगा जब इनमें 11 का डिफरेंस आ जाएगा भाई, क्योंकि पहले 4 का था तो हमने इस तरफ संख्या कर दी 15 और इधर होगी 8 प्लस x। तो इसे भी हमें 15 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। तो x का मान कितना हो जाएगा भाई, 7। यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824, भाई सॉरी यहाँ एरर हो रही, यहाँ स्टार है को 11 से विभाजित किया जाए तो स्टार कौन सा अंक देगा। तो भाई यहाँ जोड़ेंगे हम, एक अंक छोड़ के, एक नहीं हो गया 8 और 4 12, एक तरफ हो गए 12 और इस तरफ हो गए 5 4 9 प्लस के x। अब देखो यहाँ गुंजाइश है इक्वल करने की, क्योंकि ये संख्या 9 12 से छोटी है, जबकि वहां पिछले क्वेश्चन में क्या था, उल्टा था, वो 4 था और वो पहले ही 8 प्लस एक्स उससे पहले ही ज्यादा हो रहा था। तो अब यहाँ हम आराम से रख सकते हैं x की वैल्यू 3, तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें x का मान कितना आ गया, 3, बी ऑप्शन। यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा, तो देखो 9 में और 3 में जब भी क्वेश्चन आए तो उनमें क्या करो, उसका 3 का या 9 का मल्टीपल या 3 या 9 बना के काटने की कोशिश करो। देखो ये पहले दोनों अंक कट गए, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, ये कट गए ना भाई, ये दोनों 5 और 4 9 हो गए, 7 और 2 9 हो गए, कट गए। अब हमारे पास बचा 3 प्लस के स्टार, और वो कह रहा कि ये 9 से विभाजित है, तो यहाँ स्टार का मान कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि इस तरफ भी 9 हो जाएगा और इस तरफ भी 9 हो जाएगा और ये 9 से कट जाएगा। तो इसका आंसर हो गया भाई सी ऑप्शन। देखो भाई बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं इसे आपको एक आसान तरीका बताता हूं। जब भी इस तरह की पावर हो, अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि अगर पावर, पावर क्या है, सम है, सम मतलब इवन। अगर इवन नंबर है तो वहां पुट कर दो 2 या 4, ठीक है। अगर पावर ओड है, ओड मतलब विषम है, तो उसका मान रख दो 1 और 3, किसका, पावर का। अब यहां देखो ये है 67 की पावर 67 प्लस के 67 को 68 से भाग देना। तो अगर हम 67 की पावर 1 रख दें, पावर कितनी रख दें इसकी, 1, ठीक है। तो यहां प्लस के 67 और 67 को 1 प्लस के 66 लिख सकते हैं। अब ये भी कितना होगा, 67 प्लस के 1, ठीक है। 68 से भाग करने पर शेष क्या बचता है। अब ये देखो ये पावर बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कहीं ना कहीं इसका एक फैक्टर 67 प्लस के 1 68 जरूर होगा भाई, ये होगा ही होगा। तो इससे ये पूरा कटेगा तो कितना बच जाएगा, 66 बच जाएगा। आप ये देखो कि अगर ये हो 8 प्लस के 9 और भाग, या 8 प्लस के 8 और भाग 9, ये कंडीशन हो आपके पास, ठीक है।
तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि इनको जोड़ लो, ये हो गया 16 और 16 को 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9, बच्चे से बच्चे 7। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ हमने क्या किया, 8, ये +8 था तो इससे 1 ले लिया और यहाँ बच गए 7। अब हमें पता लग गया कि ये संख्या तो 9 से पूरी पूरी कटी जाएगी और जो यहाँ बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा। तो वही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा कि अगर यहाँ पावर विषम हो तो 1 या 3 रख दो, अगर वो सम हो तो 2 या 4 रख दो। अब 67 की पावर 1 प्लस के 67 को अगर हम 68 से भाग दें, ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम 67 प्लस के 1 प्लस के 66, यानी कम से कम उसमें एक बार पढ़ा चली जाएगा और यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 66। तो आंसर कितना हो गया भाई इसका? 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 की घात 16, यहाँ 2 की पावर भाई 16 है, माइनस के 1 निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाज्य होगा? तो यहां अगर हम देखें दो तरीके से, देखो से 2 की पावर 16 तो इसकी पावर हमने पुट कर रख दिया 4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं भाई। देखो अगर दो कंडीशन हो गए कि x की पावर y या ऐसे हो, 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो इसका मतलब है कि ये 2 की पावर 4 है। ठीक है, पहले हम किसे वो करेंगे, इसकी पावर है 2 तो इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। अगर कहीं इस तरह हुआ कि 2 की पावर 4 और ब्रैकेट के बाद 2 है तो यहाँ क्या मतलब है कि 2 4 दूनी 8 है, इसका मान है 8। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या है तो उसका मान है कि उसका मतलब है कि यहाँ मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ 2 की पावर 2 की पावर 2 है या 2 की पावर 4 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 2 की पावर 16, यानी ये 4 के ऊपर स्क्वायर है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 2 माइनस इसे लिख सकते हैं 1 को 1 की पावर 4 की पावर 2। तो यहां से ये क्या बन गया, यहां से ये बन गया भाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी इसे पूरे को ए मान लिया हमने, इसे पूरे को हमने बी मान लिया। तो ये हो गया 16 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 माइनस 1 और 16 प्लस 1, यानी ऐसी संख्या हमेशा किससे, मतलब ये संख्या हमेशा किससे कटेगी, 15 और 17। मतलब इसके आप कितने भी वो ले जाओ, आप इसको किसी भी तरीके से कर लो, उसमें जो संख्या आएगी वो 15 और 17 दोनों से कटेगी। ठीक है भाई, वो संख्या हमेशा किससे कटेगी, 15 और 17 से कटेगी। आप इस तरह नहीं करते तो दूसरे तरीके से देखो कि अगर हम यहाँ 2 की पावर 8 की पावर 2 कर ले माइनस 1 की पावर 8 की पावर 2 कर ले, मैंने आपको दो बातें बताई थी, दोनों पे मैं आपको करके दिखा रहा। ये हो गया 2 की पावर 8 का मतलब हो गया 256 माइनस 1 और 256 प्लस 1, ये हो गया 255 और ये हो गया 257। ठीक है, एक संख्या 15 से कटेगी, ये संख्या 15 से कटेगी और ये संख्या 15 से भी कटेगी और 17 से भी कटेगी, चाहे देख लो 15 एकम 15 बचे 10, ऊपर से उतार लिए 5, 15 सत्ते 105 और 17 का पढ़ा चला के देखो 17 एकम 17 शेष बचे 8, 17 पंजे 85। ठीक है, तो 15 और 17 दोनों से कटेगी, वही बात मैं आपको सॉरी भाई, वही बात मैं आपको आसान भाषा में बता रहा था कि जहां भी पावर सम हो वहां 2 या 4 रख के देख लो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सात की घात 12 माइनस 4 की 12 निम्न में से किसके द्वारा पूर्णतः विभाज्य है? अब मैंने आपको अभी तो बताया कि जहां भी पावर सम हो वहां या तो दो रखो या 4 रखो,
तो हमने इसमें 2 पुट कर दिया, 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और मैंने आपको अभी बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आप लोगों को कहीं मिले तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। कितना आ गया? 33। तो आंसर आपको डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जहां भी पावर सम हो, ठीक है, या विषम हो, अगर पावर सम है तो 2 या 4 पुट करना, और विषम है तो 1 और 3 पुट करना। 90% 2 और 1 रखने से हो जाए, लेकिन 4 और 3 भी रखना पड़ता है कभी कभी। यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है, कितना होगा? यहां देखो हमें 3 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 5, अगर हम 2 की पावर 1 रख लेते हैं तो 5 का पढ़ा ही नहीं चल रहा। आप क्या करो, 2 की पावर 3 पुट कर दो। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया भाई? 8। और 8 में 8 को 5 से भाग करेंगे तो पढ़ा एक बार चलेगा। तो आंसर कितना, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 3 बचेगा। और इसी बात को, सॉरी, इसी बात को मैं बता रहा बहुत देर से कि अगर यहाँ पावर विषम है तो 1 और 3 पुट करना, लेकिन कम से कम एक बार पढ़ा चले। जैसे यहाँ 5 था, तो अगर 5 था तो हमने 2 की पावर 1 रखते तो यहाँ 2 बच जाता। ठीक है, तब हम क्या करते, 5 और 2 का डिफरेंस कर लेते, तब भी रिमाइंडर 3 ही आता। लेकिन हमें क्या पुट करना, उससे ज्यादा ही पुट करना, तो 3 पुट कर दिया। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। 8 से 5 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अब देखो, 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 किस संख्या से विभाजित होगा? अगर हम करने को तो हम इस तरह भी कर सकते हैं भाई कि 3 की घात 25 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 3 की पावर 1, यहां बचेगा 3 की पावर 2, और यहां बचेगा 3 की पावर 3। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 9 3 1, तो ये हो गया 27, और 3 30, और 9 40, तो ये हो गया 3 की घात 25 गुणा 40। तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम 3 की पावर 1 गुणा 10 गुणा 4 और गुणा 3 की पावर 24। ठीक है, तो इसमें एक फैक्टर आ गया भाई हमारे पास 30। ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई ऐसा फैक्टर दिखाई दे नहीं रहा, तो देखो इसमें कंफ्यूजन होने के चांस हो जा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करो जिस तरीके से मैं बता रहा, तो यहाँ देखो विषम मिली हमें 25, यहाँ सम मिली 26, यहाँ 27, यहाँ 28। तो हमने यहाँ से शुरू कर दी रखनी वैल्यू अपनी। यहाँ रख दी हमने 3 की पावर 25 का मतलब 1, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 4। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ देखो हमने भाई अगर 25 है और सब में हम यहाँ भी 25 रख देते हैं, यहाँ भी 27, तो अंतर तो कुछ था ही नहीं। अब हमने 2 का अंतर भी रख दिया, देखो यहाँ 1 और यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 4। अब इन्हें जोड़ो, 3 का मतलब हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 27, और ये हो गया 81। 81 और 9 90, 27 30, और 3 30, 30 और 90 कितने हो गए? 120। 120 किससे कटती है? इससे नहीं कटती, इससे नहीं कटती, इससे कटती है, इससे नहीं कटती, क्योंकि 24 पंजे 120 हो है। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई? 30। हमें क्या करना, वैल्यू पुट करनी। दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए, दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? भाई एक चीज समझो, मैं आपके 2 मिनट लूंगा। ठीक है, उसने कहा कि अगर संख्या जोड़ दी जाए, अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हम उत्क्रमित अंकों वाली, उत्क्रमित का मतलब है अंक पलटकर। एक बात समझो कि अगर x और y, x
एक्स और वाई एक दो अंकीय संख्या है, एक्स और इसके अंक पलटकर बड़ी संख्या का अंतर हमेशा, भाई कोई भी संख्या ले लो, जैसे 2 और हमने ली 5, इसके अंक पलट के संख्या बनी 52, ठीक है। तो इनका अगर हम अंतर करें तो 12 में से 5 गए 7 और 4 में से 2 गए 2, तो इनका अंतर हो गया 27। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 52, तो इनका योग हो जाएगा 77। अब कोई और संख्या ले लो, जैसे 3 और 6, ये होगी 6 और 3, तो अगर अंतर देखें इनका, तो इनका अंतर आएगा भाई 27, ठीक है। और इनका योग आ गया 99। अब एक संख्या ली हमने 4 और एक ली हमने 4 6 ले ली, और इनके अंक पलट दिए हमने, तो अंक हो गए 6 और 4 यानी 64, तो इनका डिफरेंस हो गया 18 और इनका योग हो गया भाई 110। अब एक चीज देखो, इनके अंकों का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? 9 से, ठीक है। और इनके अंकों का योग हमेशा विभाजित होगा 11 से। कहीं भी देख लो, आप पलटकर देख लो, ठीक है। तो दो बात लिखो इसमें कि अंकों का उन दोनों संख्या, मूल संख्या और नई संख्या, नई संख्या कौन सी? अंक पलटकर बनी हुई संख्या, मूल संख्या और नई संख्या का अगर अंतर की बात होगी, अंतर की बात होगी, तो अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा, और मूल संख्या और नई संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होगा, ठीक है। अब एक बात और सुन लो बस, कि अगर उनके अंकों का अंतर दे रखा है आपके पास, अंतर जैसे मान लो उसने दे दिया आपको कि एक दो अंकीय संख्या है, अगर उसके अंकों को पलट दे तो बनी नई संख्या का अंतर 45 दे दिया उसने, तो आपसे पूछे कि ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े संभव है, तो 45 अंतर दिया तो उसे 9 से भाग कर दो, तो वो जो भी संख्या होगी ना, उसके अंकों का अंतर 5 होगा, यानी एक संख्या 05 होगी, दूसरी संख्या 16 होगी, और तीसरी संख्या 27 होगी, चौथी संख्या 38 होगी, और पांचवी संख्या 49 होगी। तो ऐसे 5 संख्याएं संभव है। अब देख लो, 05 के अंक पलटेंगे 50 बनेंगे, दोनों का अंतर 45, 16 और के अंक पलट के 61, दोनों का अंतर 45, 27 के अंक 72 हो जाएंगे अंक पलटने के बाद, इनका अंतर भी 45, तो इन सब का अंतर 45 होगा, ठीक है। जैसे अगर पेपरों में एक क्वेश्चन आता कि एक दो अंकीय संख्या, एक दो अंकीय संख्या के अंकों को पलटकर बनी नई संख्या का अंतर 36 है, तो संख्याएं बताओ, और उसने ऑप्शन दे दिया आपको 1 5, 1 4, 1 3, 2 5, ये संख्याएं दे दिया आपको उसने, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना कि इनके ऑप्शन चेक करने, हमेशा 36 को 9 से विभाजित करो, अंकों का अंतर आया 4, तो वे संख्याएं क्या होंगी? ऐसी संख्या होगी जिनके अंकों का अंतर 4 हो, ठीक है। तो यहाँ 4 यानी ये संख्या है, यहाँ अंतर 3 है, यहाँ अंतर 2 है, यहाँ अंतर 3 है, तो वो उत्तर 15 होगा। देखो 15 और 51 अंतर आ गया 36 का। तो मैं ये समझाना चाह रहा भाई कि अगर दो अंकों की एक संख्या हो, दो अंकों की एक संख्या हो, उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या दे का अंतर आपको मिला हुआ, तो उस अंतर को डायरेक्ट 9 से भाग करो, ठीक है। और जो उनका काटने के बाद है, जैसे आपको उसने दे दिया कि 72 है, कि दो अंकों की एक संख्या को पलटकर बनी नई संख्या मूल संख्या से 72 अधिक है, तो हमें 72 को 9 से काटना, ठीक है। और उसने ऑप्शन दे दिया आपको
ऑप्शन दे दिया उसने आपको 36, 19, यहां दे दिया आपको 27 और यहां दे दिया आपको 38। ठीक है, और 72 मिला था ऑप्शन, तो हमें क्या करना, 9 से भाग करना, ये आया 8। तो डिफरेंस देखना, जिस जिस भी संख्या के अंकों का अंतर 8 होगा वो उत्तर होगा। तो यहाँ है 3 का कट गया, यहाँ है 19, 8 का मिल गई, ये कट गया, ये कट गया, तो उत्तर कितना हो गया 19। हमें वहां अंक पलट के चेक नहीं करने। अब दूसरी कंडीशन समझो, अगर उसने दिया कि दो अंकों की एक संख्या को पलटकर बनी नई संख्या को यदि आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर जोड़ दिया जाए तो 110 प्राप्त होता है, 110 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन दिए 84, 48, 37, 57। तो हमें क्या करना, अगर अंकों का योग दिया तो इसे 11 से काट दो, और ऐसा ऑप्शन यहाँ आया 10, ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसके अंकों का योग 10 हो। तो ये 84, 48, 12, 12, 12, एक ही ऑप्शन है जो 10 दे रहा। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखो, इसमें उसने कहा दो अंकों की एक संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित यानी उल्टे अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? अब हमने क्या करना, सबसे पहले 18 को 9 से भाग करना, यानी में जो भी संख्या होगी ना उनके अंकों का अंतर 2 होगा। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। 1 और 3 दोनों का डिफरेंस 2 है, और संख्या है 31, दोनों का डिफरेंस भी 18 है, यानी पहली संख्या मिल गई हमें 13। ठीक है, दूसरी इस तरफ बढ़ाओ 2, डिफरेंस 2 रखना 24, 24 अभाज्य नहीं है। 3, 35, 35 अभाज्य नहीं है। 4 और डिफरेंस 2 रखना तो ये 6, ये भी नहीं है। 5, 7, 57, 57 के अंक, 57 में अगर 18 जोड़ दें, ठीक है, 57 पर अभाज्य नहीं है। 57, 19 दिया 19 दिया 57 हुआ है, 57 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब 6 और यहाँ 8, यानी सम वाले तो कोई भी नहीं होने का, जिसका दायिकांक सम होगा उसका दो का अंतर पे उसकी अगली संख्या भी सम ही आएगी। यानी हमें चेक गलत कर रहे, यहां से चेक करेंगे 1, 1, 3, 5, 7, 9, ये चेक करेंगे हम। भाई हमने इस तरफ लिखा 1, 3, 5, 7, ये चेक लिखा। अब उसने कहा कि 2 का डिफरेंस रखना, 2 कहां से आया, 18 को 9 से भाग करके यहाँ डिफरेंस 2 रखना, तो 1 और 3। अब देखो 13 में अगर 18 जोड़े तो 31 बनता है, एक संख्या मिल गई। अब दूसरी संख्या इसके 2 के डिफरेंस पे आएगी, तो ये आ गई 35, 35 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या की दो ही बात कंडीशन होती है, कि पहली कंडीशन वो एक एक तो वो स्वयं से कटती है, और एक से कटती है, और उस वो संख्या हमेशा 6 के +-1, यानी 6 के मल्टीपल के या तो +1 होगी या -1 होगी। अब 5 और 7 57, 57 भी अभाज्य नहीं है। 7 और 2 9। ठीक है, हमने 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 का डिफरेंस रखने के लिए यहाँ 11 हो जाता, और ये 3 अंकों की होती। 79 में अगर 18 जोड़े तो 97 है, और 97 भी अभाज्य है। तो एक पेयर होगी हमारे पास 13 और 31 की, और दूसरी होगी 79, 97 की। इससे क्या फायदा हुआ देखो, इससे ये फायदा हो गया कि हमने ऑप्शन नहीं, मतलब सारी अभाज्य संख्या नहीं लिखी दो अंकों की। 11 से शुरू करके 13, 11 तो छोड़ ही देंगे, 13, 13 के बाद 17, 19, 23, इस तरह हमने बार बार लिख कर उनमें 18 जोड़ने के बाद ऑप्शन नहीं चेक किए। हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने 18 मिला, डिफरेंस है 9 से भाग किया, अंकों का अंतर 2 रहेगा, तो हमने सम भी संख्या नहीं ली, क्योंकि सम में अगर 2 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सम ही आएगा उसका। भाई अगर यहाँ हम 2 रखेंगे और अंतर 2 रखना, तो ये 24 होगा। अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ 46, यहाँ 6 रखेंगे तो 48, 68 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का डिफरेंस रखना हमें। लगातार बोलने तो भाई गला सूख जा। ऑफलाइन में फायदा, क्वेश्चन सामने आ जा तो आदमी क्वेश्चन बोल के थोड़ी देर गले को आराम मिल जा।
ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ हमने कितनी संख्याएं चेक की। देखो अगर हमें पेपर में करना होता तो हम क्या करते, हमें मिला 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए, 18 जोड़ने पर क्या हो गया भाई, हमें अंतर मिल गया, 18 को हमने 2 से भाग किया तो हमें मिल गया 9। ठीक है, सॉरी 9 से भाग किया तो हमें मिला 2। अब हमें पता लग गया कि अंकों का अंतर जो है वो 2 है, अंतर 2 है, तो हम 1 3 5 7 ये लेंगे, क्योंकि हम 2 4 6 तो ले ही नहीं सकते। अब अंतर हो गया 2 का, तो ये हो गया 13, 13 में 18 जोड़े तो 31। अब यहाँ 35, 35 अभाज्य नहीं है, 57, 57 भी अभाज्य नहीं है, 7 और 9 कितना हो गया 79, तो ये हो गया 18 जोड़ के 97, दोनों अभाज्य हैं, तो हमारे पास ऐसे 2 पेयर है। ठीक है, आंसर हो गया इसका 2। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया है तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। अब की बार उसने अंक पलटकर बड़ी संख्या का डिफरेंस नहीं दिया, उसने भाई जो पहली संख्या थी ना वो और उन दोनों का जो डिफरेंस है उनका अंतर दे रखा। देखो अगर हम, उसने कहा 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक से के 2 गुने से 1 कम है। अगर दहाई का अंक का दुगुना किया जाए, 4 दूनी 8 में से 1 कम किया जाए 7, सही है। 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, 2 दूनी 4, 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी पहली कंडीशन का कोई फायदा नहीं है। हम अब हमने 47 लिखा, 47 के अंक पलटकर जो नई संख्या बनी वो होगी 74। ठीक है, और हमें अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालना तो अंकों का अंतर कितना है 3, और उसमें 9 की गुणा कर दो तो इनका डिफरेंस हो गया 27। अब 47 और 27 का डिफरेंस देखो, कंडीशन यही तो दी उसने, तो अंतर 20 है, यानी LHS बराबर RHS है, तो इसका मतलब हमने पहले ही ऑप्शन सेट पकड़ा। भाई एक बात और देखो, जैसे उसने कहा कि 58 है और इनके अंक पलटकर 58 नहीं 26 लो कि एक संख्या है 26, इसके अंकों को पलटकर बनी संख्या ये होगी 62, इनका डिफरेंस बताओ। तो 26 के अंक लिखने की जरूरत नहीं है, 2 और 6 का अंतर कितना है 4, 4 में सीधा 9 की गुणा कर दो, 4 9 36, यानी इनका डिफरेंस होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तीन अंक वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े और वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। यानी कंडीशन में उसने सैकड़े और दहाई वाले अंक का रिजल्ट पूछा, डिफरेंस पूछा, और उसने दिया क्या, कंडीशन दी उसने हमारे से 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक दहाई इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। भैया तो हम इसे उससे करें, एक्स वाई जेड, ये लिखे कि एक्स वाई जेड और नहीं वो हो गया जेड वाई एक्स। ठीक है, और इनका अंतर 396 और उसने दिया जेड प्लस एक्स प्लस वाई का मान 18। अब यहां से हम कंडीशन बना बना सेटिस्फाइड करें, लेकिन अगर हम इसे आसान भाषा में करें तो 18 है, हमने तीनों अंक मान लिए 6 6 6, तीनों अंक 6 6 हो गए। लेकिन उसने कहा भाई क्या कर रहा, ये जो अंक है ना इकाई वाला, ये सैकड़े वाले अंक का, इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है सैकड़े स्थान वाला। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, अभी चेंज कर देंगे। उसने ये कहा, हमने इसे 1 कम किया तो ये हो गया 5, तो हमें इसमें 1 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एवरेज 18 रखना, तो दुगुना नहीं हुआ। अब हमने इसका अंतर 2 कम करा, इसे 2 कम करा तो इसे 2 ज्यादा बढ़ा दिया 8। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि इनका योग 18 रखना। तो यहां भी देखो 6 6 6 6 18, 8 6 14 4 18,
कितना हो गया 18 हो गया योग। अब हमने इसके अंक पलटे, अंक पलट के नई संख्या बनी 468। देखो यहाँ एक्स वाई जेड और यहाँ जेड वाई एक्स, हमें एक बात बताती है कि वाई अपने स्थान से चेंज नहीं हो रहा। अब इनका डिफरेंस हो गया 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचे 5, 15 में से 6 गए 9 और 7 में से 4 गए 3, 396 हमारा डिफरेंस है, 396 उसका डिफरेंस है। इसका मतलब हमने जो संख्या एज्यूम करी, यानी जो संख्या हमने मानी वो बिल्कुल सेट बैठ गई, यानी 864 वो संख्या थी और उसने 8 और 4 का 4 और 8 का डिफरेंस पूछा, 8 और 4 का डिफरेंस हो गया 14 में से 8 गए 6, ऑप्शन गलत टाइप कर दिया उसने। 14 में से 8 गए 6, 8 6 14, 9 6 15, 4 3 7 और 1 8, कंडीशन तो सारी सेटिस्फाइड होगी भाई। अगर हम यहाँ 3 रखें और ये तो 6 रहेगा ही, ये इसका दुगुना होगा, इसका दुगुना 6 होगा, तो 6 6 12 3 9, भाई इसका आंसर 4 है। टाइपिंग एरर हो सकती है, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसका बुक में देख लूं कि यहाँ ऑप्शन क्या है। नाइन्टी टू। ऑप्शन तो यही दे रखे उसने, यानी ये हमारा 8 6 4, 8 और 4 का डिफरेंस तो 4 है। देखियो भाई एक बार क्या पूछा वो, अच्छा भाई उसने हम निकाले गलत रहे। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक, 8 और 6 का डिफरेंस पूछा उसने भाई, सॉरी भाई सॉरी। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को पूरे को भाई, बुक में तो देखोगे आप, इसका सॉल्यूशन देखो कितना लंबा है। भाई उसने कहा कि 18 अंक है, हमने तीनों अंक ले लिए 6 6 6। अब उसने एक कंडीशन और लगाई कि जो इकाई का अंक है ना, वो सैकड़े वाले स्थान का दुगुना है। एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है, यानी ये इसका दुगुना है। तो हमने क्या किया, इसे एक कम करके देखा, ये हो गया 5, तो ये 7 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज हमें इसका टोटल हमें 18 रखना, लेकिन ये इसका दुगुना नहीं है, हमने इसे साफ कर दिया। फिर हमने इसे 4 रखा, इसे 6 और इसे 8, तो ये हो गया 8 6 14 4 18, यानी यहाँ जितना कम किया उतना यहाँ बढ़ा दिया। अब ये 4 8 का दुगुना भी है, यानी वो संख्या हमें प्राप्त हुई 864। हमने इसमें से 300, इसमें से इसके अंक पलट दिए 4 6 8, तो ये आया 396 और 396 ही हमें लाना था। अब उसने पूछा क्या भाई, उसने पूछा हमसे कि जो संख्या 864 आई ना आपके पास, इसके दहाई वाले और सैकड़े वाले, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और 2 यूज कौन सा ऑप्शन है भाई हमारा, बी। तो आंसर हो गया भाई बी। भाई पढ़ने में गलती होगी थी वहां, सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर पूछा था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93। यदि तीनों अंकों वाली किसी संख्या में इकाई दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या, जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। यानी अब एक चीज और याद रखो भाई, ये देखो कि नई संख्या बड़ी है या पुरानी संख्या बड़ी है। इसमें क्या है, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो, यानी ये है संख्या है
y और x है, और अंक पलटकर जो संख्या आई वो है x और y, यही तो है। और उस अब x का मान बड़ा भी होगा। बड़ा क्यों होगा? एक चीज समझो आप, अगर हम 15 को अंक पलटते हैं तो ये होगा 51, ठीक है। अगर हम 62 के अंक पलटते हैं तो नई संख्या बनेगी 26। अब हमें यह भी देखना कि मूल संख्या बड़ी दी उसने या नई संख्या बड़ी दी। तो इस क्वेश्चन में उसने बड़ी क्या दी? नई संख्या बड़ी दी, क्योंकि वो मूल संख्या से 63 अधिक है। और 63 अधिक आने का मतलब क्या है कि उन दोनों का डिफरेंस 63 है। और डिफरेंस को हम किससे भाग करते हैं? 63 को हम भाग करेंगे 9 से। तो हमें पता लग गया कि अंकों का अंतर 7 आएगा। तो पहली संख्या होगी 07, ठीक है। 07, इसके अंक पलट कर बनी संख्या 70 बनेगी। दोनों का डिफरेंस 7। दूसरी संख्या 1 और 7 का डिफरेंस रखना, तो ये रखेंगे 8। 18, 81 और 18 का डिफरेंस भी आप देखोगे 63। दूसरी संख्या 2 और ये 9। अब 3 नहीं रख सकते हम, क्योंकि 7 का डिफरेंस देखते ये 10 हो जाएगा और ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यानी उसके उसके जो वो आएंगे मान आएंगे, उसके x के जो मान आएंगे वो आएंगे 7, 8, 9। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई हमारा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। लेकिन अगर वो कहता कि मूल संख्या नई संख्या से 63 अधिक है, तब उत्तर क्या होता? तब हम उल्टा लेते। अगर हम ये संख्या 7 लेते तो ये लेते 0, फिर अगर ये 8 लेते तो ये 1 लेते, क्योंकि अंतर हमें 7 रखना। अगर ये 9 लेते तो 2, तब उत्तर होता 0, 1, 2, ठीक है, अगर पुरानी संख्या बड़ी होती। दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। थ्योरी में क्वेश्चन पूछ रखा है, देखो भाई, उसने देखो थ्योरी में पूछ रखा, ठीक है। अगर मैंने आपको बहुत देर से यही बात बताने की कोशिश कर रहा कि अगर दो अंकों की कोई भी संख्या है, उसके अंकों को पलटते हैं तो वो का अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा भाई? 9 से। और योग किससे विभाज्य होगा? 11 से। तो अंतर किससे विभाज्य होगा? 9 से। अंतर किससे विभाज्य होगा भाई? 9 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो अंक की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर, बीच 9 का अंतर है, संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा? भाई हमें अब ये तो बताया मैं आपको कि जो यहाँ अंतर आया, 9 आया अंतर, उसे 9 से विभाजित करना, अंतर कितना आया? 1, और यही पूछा, ठीक है। देखो थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुणी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग है। देखो भाई, अगर हम अगर हम 9 जोड़ दिया, यानी दोनों संख्याओं का डिफरेंस 9 है, तो 9 से 9 कट गया, अंतर आया 1, ठीक है। अब उसने कहा कि उन दोनों संख्याओं के अंकों का योग बताओ। दोनों जो अंक हैं उनके संख्या के अंकों का योग कितना है, और उसने कहा कि अपने अंकों के योग की 5 गुणी भी है। अब यहां देखो, अगर एक है तो इस अंकों का योग कितना है? 5, और एक का मान कितना दे रखा है उसने? 9। तो 9 पंजे 45, तो वो संख्या कितनी है? 45, और 45 के अंकों का योग कितना है? 9। भाई अंकों का अंतर कितना है? एक एक, और अगर वो एक है तो उसकी 5 गुणी कितनी होगी? 5, तो डायरेक्ट 9 की गुणा कर दो, 9 पंजे 45। जब भी वो जितने भी गुणा करे उसमें 9 की गुणा कर दो, तो डायरेक्ट आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी, 9 पंजे 45, ठीक है। तो इनके अंकों का योग कितना होगा? 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
यदि किसी अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। इकाई का अंक दहाई के अंक से यानी दहाई का अंक 4 अधिक हो। चलो कोई बात नहीं भाई, 110 योग दिया, बड़ी संख्या का योग कितना दिया 110। 110 को 11 से भाग करेंगे क्योंकि वो अंकों का योग हमेशा किससे विभाजित होता है 11 से, तो ये आ गया 10। तो वो संख्या ऐसी होगी जिसके अंकों का योग 10 हो। तो यहाँ देखो 37 भी है 73 भी, ये दो ऑप्शन कट गए, यानी निचले दो कट गए, ऊपरले बचे। अब उसने कहा जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो, ये तो उल्टा है, ये भी कट गया, तो उत्तर हो गया 73। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या कितनी है? अंकों का योग 7 है। अब यहां देखो भाई, इसका योग 7 7 7 7 7, सबका 7 है। अब क्या करो, इसके अंक पलटेंगे तो ये बनेंगे 43, 43 में 3 जोड़ेंगे 46, इसका वो नहीं है। 61 के अंक पलटने पे 16 बनता है, ये तो और उसका फैक्टर हो गया, जबकि उसने पूछा मल्टीपल। 25 का 52, 52 में 3 जोड़ेंगे 55, ऑप्शन खत्म। 16 का उल्टा 61, 61 में 3 जोड़ेंगे 64, मिल गया उत्तर, ऑप्शन हो गया डी। ठीक है भाई, भाई समझ में नहीं आया तो दोबारा बताना। कुछ बच्चे बैठे कह रहे कि दोबारा बताओ जी। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, हमने देखा सबका योग 7 है। अब हमने इसे जोड़ा, जोड़ा 7 तो अंक पलट के बनी संख्या 43, 43 में 3 जोड़े 46 है, 46 का मल्टीपल नहीं है, कट गया। अब हमने दूसरा संख्या जोड़ी 61, 61 के अंक पलटते ही 16 बन गया, 16 में जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने 4 गुनी कहा। ठीक है, तो ये जो बड़ी संख्याएं हैं यानी जिनका दहाई का अंक बड़ा है, जिनका दहाई का अंक बड़ा है, वे ऑप्शन तो पहले ही हटा दो। अब 3 ऑप्शन बचे हमारे पे, जिनका एक दहाई का अंक क्या है, यानी दूसरे स्थान पे जो अंक है वो छोटा है। भाई बड़ी संख्या तभी तो बनेगी जब इकाई का अंक उधर जाकर बड़ा बनेगा। तो 25 का 61 का देखा 16 ही तो हट गया, 25 का देखा 52, 52 में 3 जोड़ा 55, यानी ये भी नहीं है। 16 का हो गया 61, 61 में 3 जोड़ा ये हो गया 64, यानी ऑप्शन हो गया डी। किसी दो अंकों की संख्या व संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। अभी तो करवाया भाई, देखो अगर वो ये बात भी ना कहता तब भी बताते, हम तो 11 से भाग करेंगे तो अंकों का योग 10 आ गया, इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 12 है, तो उत्तर हो गया डी। कितना हो गया 73। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुणे के समान है, संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंकों के बीच अंतर कितना होगा? भाई अंतर कभी माइनस में तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब हमने कहा कि अगर हम अंतर 2 ले तो एक संख्या 13 होगी, ठीक है, अगर और आगे देखें तो 24 होगी, 13 तो अभाज्य संख्या होगी। जहां भी अभाज्य आ जाए आपके ऑप्शन चेक करने में तो उसे छोड़ दो। अब देखो अंकों के योग का 4 गुना, 4 और 2 6, 6 का 4 गुना है, सही है। और अंकों के गुणनफल, अंकों का गुणनफल हो गया 8, 8 का 3 गुना 24 हो गए, तो ये तो पहले ही ऑप्शन से हो गया भाई, ऑप्शन हो गया 2। भाई उसने क्या कहा, एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना, अंकों का हमने अंतर ले लिया 2, ऑप्शन दिया हुआ हमारा संवैधानिक अधिकार है ऑप्शन। हमने पहले 1 से शुरू किया, 1 और 3 13 बन गया, 13 को छोड़ दो, ठीक है। अब क्योंकि 13 अभाज्य है, जहां भी अभाज्य संख्या बन जाए वहां छोड़ दो। अब उसने अगला दिया, हमने इसमें 2 बढ़ाया,
तो हमें 2 का डिफरेंस रखना है, हमें 24 लिया। 24 इन दोनों का योग हो गया 6, 6 का 4 गुना है 24 है, और इनका गुणनफल हो गया 8, 8 का 3 गुना है। तो 8 दिया 24। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।